नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्स। मैं हूं सुशील कुमार और इस समय हम चर्चा कर रहे हैं भक्ति काल पर। भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा पर, जिसके अंतर्गत 2 सेशन हो चुके हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप वो सेशन अवश्य देखें। और इस प्रत्येक क्लास की फ्री पीडीएफ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। पिछले सेशन में हम गोस्वामी तुलसीदास के बारे में चर्चा कर चुके थे। उसके आगे आज हम नाभादास से शुरू करते हैं। अगर बात करें नाभादास की तो इनका जन्म अनुमानतः 1570 ईस्वी माना जाता है। अगर बात करें आचार्य शुक्ल के अनुसार तो भक्तमाल का रचना काल 1642 यानी संवत 1585 नहीं संवत 1642 और सन 1585 ईस्वी के बाद माना है। नाभादास की यह रचना अपना ऐतिहासिक महत्व रखती है। यह ब्रजभाषा में है। बच्चन सिंह ने आचार्य शुक्ल के मतों का सतर्क खंडन करते हुए भक्तमाल का रचना काल संवत 1686 यानी सन 1629 के आसपास माना है। नाभादास के गुरु अग्रदास थे। रामानंद, अनंतानंद, कृष्णदास पैहारी, अग्रदास, नाभादास, इस प्रकार से इनकी जो गुरु परंपरा है वो इस प्रकार से है। पहले रामानंद के शिष्य अनंतानंद, फिर उनके शिष्य कृष्णदास पैहारी और कृष्णदास पैहारी के शिष्य अग्रदास और अग्रदास के शिष्य कौन हुए? नाभादास। भक्तमाल में 200 भक्तों के चरित्र 316 छप्पयों में वर्णित है। और अगर आगे बात करें तो नाभादास तुलसी के समकालीन थे तथा तुलसी के बाद इनकी मृत्यु हुई। हिंदी में भक्तमाल परंपरा का श्रेय इन्हें ही जाता है। प्रियादास ने सन 1742 संवत 1769 में रसबोधनी शीर्षक से भक्तमाल की टीका ब्रजभाषा में कवित्त सवैया शैली में लिखी। आगे बात करें तो भक्तमाल में भक्तों का परिचय, रचना शैली, काव्य कला, उपासना पद्धति, विशिष्टा आदि को एक ही छप्पर में समाज शैली का प्रयोग कर समाविष्ट किया गया है। ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है, जबकि बच्चन सिंह ने इसका खंडन किया है। नाभादास की अष्टयाम पर अग्रदास की अष्टयाम रामाष्टयाम का प्रभाव है। यानी जो नाभादास की अष्टयाम है इस पर अग्रदास की अष्टयाम या रामाष्टयाम का प्रभाव देखने को मिलता है। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो चंपू काव्य शैली में है। इसमें श्रृंगार, भक्ति एवं रसिक भाव का समावेश है। बच्चन सिंह ने नाभादास और नारायण दास को अलग अलग व्यक्ति माना है। साथ ही यह भी माना कि भक्तमाल में दोनों की रचनाएं हैं और भक्तमाल में दोनों की रचनाएं संकलित है, यह भी माना है। नाभादास रसिक संप्रदाय के कवि हैं। अष्टयाम में नाभादास लिखते हैं कि अवधपुरी की शोभा जैसी कही नहीं सके शेष श्रुति तैसी। आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें केशवदास की तो केशवदास का समय 1555 से 1617 ईस्वी माना जाता है। ये ओरछा नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह के राजाश्रित कवि थे। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपत चंद्र गुप्त एवं नागेंद्र केशवदास को हिंदी में रीत काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। केशवदास ने इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका जो गणिका यानी वेश्या प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए कवि प्रिया की रचना की।
मूल गोसाई चरित जो बेड़ी माधव की है के अनुसार तुलसी ने केशव को प्राकृत कवि कहा था। इस लांछन से मुक्त होने तथा रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में केशव ने रामचंद्रिका की रचना एक रात में कर दी थी। ये जो रामचंद्रिका है, केशव की रामचंद्रिका, इसकी रचना कितने समय में हुई थी? तो एक रात में की गई थी। शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने रामचंद्रिका को फुटकल कवित्तों का संग्रह तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। ये पंक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें तो केशवदास भामा, दंडी और उद्भट के अनुगामी थे। शुक्ल ने इन्हें अलंकारवादी आचार्य माना है। शुक्ल ने आलोचना करते हुए लिखा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये कथन किसका हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और इम्पोर्टेंट भी है। आगे अगर बात करें कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत प्रसिद्ध कवि देव द्वारा कहा गया है, जिसका उल्लेख राम नरेश त्रिपाठी कृत कविता कौमुदी में मिलता है। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं में शुक्ल जी को ही माना जाता है। अगर मूल इन केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत की बात की जाए तो मूलतः किसने कहा था? तो देव ने कहा था, जिसका उल्लेख राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी में मिलता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन में ये बताया है कि इन्होंने राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी का सहारा लिया है। तो इस प्रकार से, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्यतः आचार्य शुक्ल को ही माना जाता है कि केशव को कठिन काव्य प्रेत की जो संज्ञा देने वाले आचार्य शुक्ल को ही माना जाता है। अन्य तथ्य की बात करें तो गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका की रचना की। सेनापति के गुरु हीरामणि दीक्षित थे। आगे अगर बात किया जाए तो सेनापति की भाषा ब्रज व प्रिय अलंकार श्लेष है। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतुवर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ये कथन किसका हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। आगे बात करें तो रसिक संप्रदाय में राम एवं सीता का श्रृंगारिक चित्रण हुआ है। आगे बात करते हैं अग्रदास की। अगर अग्रदास की बात की जाए तो इनका समय 1556 ईस्वी माना जाता है, यानी कि केशवदास के ठीक बाद, एक साल बाद। अग्रदास ने स्वयं को सीता की सखी मानकर अग्र अली नाम से राम भक्ति में काव्य रचना कर राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश किया। इस प्रकार रसिक संप्रदाय की स्थापना हुई। इनके प्रचलित छंदों में अग्र अली की छाप मिलती है। अग्रदास ने जयपुर के पास रैवासा जिला सीकर में अपनी गद्दी स्थापित की। ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। और अगर आगे बात करें तो शुक्ल जी ने अग्रदास की कविता को कृष्ण भक्त कवि नंददास के समान बताया है। युगल प्रिया जी ने इन्हें सीता की प्रिय सखी चंद्रकला का अवतार माना है। किसने माना है? युगल प्रिया जी ने इन्हें सीता की प्रिय सखी चंद्रकला का अवतार माना है। नाभादास ने इन्हें बाग बगीचों का प्रेमी कहा है। प्रियादास के मतानुसार महाराज मान सिंह ने उनसे बाग में ही भेंट की थी। इनकी भाषा सरस ब्रज है। अष्टयाम संस्कृत रचना है। अष्टयाम किस भाषा में है? संस्कृत है, लेकिन मूलतः इनकी जो भाषा है वो सरस ब्रज भाषा है। अग्रदास की रसिक भावना तुलसीदास के समय क्षीण पड़ गई थी, जो कि उनके बाद फिर से पनपी।
विष्णुदास डूंगरेंद्र के राजकवि थे। रामायण कथा, राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। ये पीछे वाले सेशन में बता चुके हैं। शुक्ल जी ने राम भक्त काव्य में श्रृंगारी भावना का प्रवर्तक रामचरण दास को माना है। इन्होंने रामचरितमानस की प्रथम टीका लिखी थी। किसने लिखी थी? रामचरण दास ने। रामचरण दास ने सबसे पहले रामचरितमानस की टीका लिखी थी। आगे बात करें, अगर रामचरण दास ने अपनी शाखा का नाम स्वसुखी शाखा रखा। इसमें पति पत्नी भाव की उपासना की गई है। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब राम को किताब से मिलने हेतु 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी रूप में रखना आदि इस शाखा के लक्षण थे। आगे बात करें तो कौशल खंड स्वसुखी शाखा का प्रमुख ग्रंथ माना गया, जिसमें गए की रासलीला के व्रत कल्पित किए गए तथा राम के 99 रास माने गए, जहां उन्हें शेष एक रास को पूर्ण करने के लिए कृष्ण रूप अवतार लेना पड़ा। यानी जो इनका स्वसुखी शाखा का प्रमुख ग्रंथ कौशल खंड है, इसके अंतर्गत राम के 99 रास माने गए हैं और एक रास शेष रह जाने के कारण इन्हें पुनः कृष्ण रूप अवतार लेना पड़ा, ऐसा कौशल खंड में बताया गया है। जीवाराम ने तत्सुखी शाखा चलाई, जिसमें सखी भाव रखा गया। स्वसुखी शाखा में पति पत्नी का भाव मिलता है। ठीक है, यानी स्वसुखी शाखा में पति पत्नी का भाव मिलता है, पति पत्नी का भाव। लेकिन सखी यानी कि तत्सुखी शाखा में सखी का भाव मिलता है, सखी भाव देखने को मिलता है। सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार युगलानन्य शरण ने किया। रीवा के महाराज रघुराज सिंह ने इन्हीं की संपत्ति से सम्मति से चित्रकूट को भावना वृंदावन कर चित्रकूट में प्रमोदवन का निर्माण किया था। आगे अगर बात करें, कृपा निवास रामचरण दास, राम गुलाम द्विवेदी, महाराज विश्वनाथ सिंह, जीवाराम, काष्ठ जिह्वा स्वामी और रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। स्वसुखी में भोक्ता का सुख है तो तत्सुखी में दृष्टा का। यह कथन किसका हो जाएगा? बच्चन सिंह का हो जाएगा। कृष्ण भक्त कवियों का राम काव्य, अगर कृष्ण भक्त कवियों में राम काव्य की बात की जाए तो विद्यापति में राम कथा विषयक 4-5 पद मिले हैं और वल्लभाचार्य ने शुद्धा द्वैत में राम को भी महत्ता दी है। पुष्टिमार्गी मंदिरों के वर्षोत्सवों में रामनवमी व राम मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती थी। अष्टछाप के कवियों में भी राम कथा के प्रति अपना अनुराग प्रकट किया है। यानी जो अष्टछाप के कवि हैं उन्होंने भी राम कथा के प्रति अपना अनुराग प्रकट किया है। बात की जाए सूरसागर, तो सूरसागर के प्रथम व नवम स्कंध में राम कथा संबंधी अनेक पद हैं। नवम स्कंध में संपूर्ण राम कथा लगभग 158 पदों में वर्णित है। सूर्य ने राम के लोक रक्षक रूप की उपासना की है। सूर्य ने नवीन उद्भावनाएं भी की हैं, जैसे हनुमान से लक्ष्मण मोर्चा का वृत्तांत सुन, अयोध्या वासियों की चिंता तथा कौशल्या व सुमित्रा का राम के नाम संदेश, कौशल्या लक्ष्मण के बिना राम को अयोध्या आने से मना कर देती है तथा सुमित्रा युद्ध भूमि में सेवक लक्ष्मण की वीर गति के बाद भी स्वामी राम को वापस घर अयोध्या आने को कहती है। इसी के साथ अगर आगे बात किया जाए तो पुष्टिमार्गी
वार्ता साहित्य में नंददास को प्रारंभ में राम भक्त बताया गया। पुष्टिमार्गी होने के बाद भी राम और हनुमान के भक्ति पद इन्होंने रचे। मीरा ने भी राम के प्रति अपनी अनुरक्ति प्रकट की है, किंतु मीरा के राम तुलसीदास के दशरथ सुत नहीं, निर्गुण निराकार हैं। हालांकि अनेक पदों में राम के भक्त रक्षक रूप की अव्यंजना स्वरूप अहिल्या उद्धार का भी संकेत है। इसी प्रकार कबीर ने भी राम के बारे में लिखा है, लेकिन उनके कबीर के भी राम और तुलसी के राम से भिन्न हैं। आगे अगर बात करें तो निम्बार्क संप्रदाय के रसिक शाखा के प्रवर्तक परशुराम देव यानी राम के निर्गुण व सगुण दोनों रूपों के उपासक थे। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश व हरिराम व्यास के पिता माधवदास जगन्नाथी ने राम भक्त के पद लिखे हैं। इस प्रकार से तो ये हो जाते हैं राम भक्त शाखा के जो प्रमुख कवि हैं। और उसमें जो कृष्ण उपासक हैं उन्होंने भी किस प्रकार से राम के बारे में चर्चा की है, इस पर हमने चर्चा की है। अब आगे बात करते हैं कुछ अन्य राम भक्त कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे केशवदास की बात करें, केशवदास के बारे में पीछे हमने बात कर चुके हैं, लेकिन इनके अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। जैसे कवि प्रिया हो गई, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी आदि इनकी अन्य कृतियां हो जाएंगी। रामचंद्रिका के बारे में पीछे हम बात कर चुके हैं। इसका समय 1601 ईस्वी, जो कि एक प्रबंध काव्य रचना है। इसमें 39 सर्गों में विभाजित है। यह प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी और नैषद आदि से प्रभावित रचना मानी जाती है। इसके बाद सेनापति की अगर बात करें तो इनका समय 1589 ईस्वी माना जाता है। इनकी प्रमुख रचना कवित्त रत्नाकर है। और अगर प्राणचंद चौहान की बात की जाए तो इनका समय 1610 ईस्वी माना जाता है। इन्होंने रामायण महानाटक लिखा है, जो संवादात्मक प्रबंध काव्य है। और इसमें संवादात्मक होने का कारण यानी संवाद की शैली में लिखे होने के कारण इसको नाटक भी कहा जाता है, नाटक की संज्ञा में रखा जाता है। इस पर संस्कृत के हनुमान नाटक का प्रभाव परिलक्षित होता है, यानी ये जो रामायण महानाटक है इस पर संस्कृत के हनुमान नाटक का प्रभाव दिखाई देता है। आगे अगर बात करें हृदय राम की, तो हृदय राम ने भी हनुमान नाटक नामक रचना लिखी है, जो 1623 ईस्वी में लिखी गई थी। इस पर भी संस्कृत के हनुमान नाटक का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पर हनुमान नाटक होगा, ये हनुमान नाटक होना चाहिए, हनुमान नाटक। जहाँ भी हनुमान नाटक लिखा है वहाँ हनुमान नाटक होना चाहिए। इसके अंतर्गत सीता स्वयंवर से राज्याभिषेक तक की कथा का संवाद शैली में वर्णन किया गया है। आगे अगर बात करें माधवदास की, माधवदास चरण, इन्होंने राम रासो नामक 1618 ईस्वी में राम रासो नामक ग्रंथ लिखा है, जो और इसी के साथ में अध्यात्म रामायण जो 1624 ईस्वी में लिखा है। ये जो अध्यात्म रामायण है संस्कृत के अध्यात्म रामायण से प्रेरित है। ठीक है, ये जो अध्यात्म रामायण है ये संस्कृत के अध्यात्म रामायण से प्रेरित है। आगे अगर बात किया जाए लाल दास की, तो लाल दास का ग्रंथ हो जाएगा अवध विलास, जो 1643 ईस्वी का है। इसमें दोहा चौपाई शैली तथा भाषा अवधि का प्रयोग किया गया है। आगे बात करें रामचरित की, तो रामचरित दास ने कवितावली रामायण, रामचरित और रस मल्लिका की रचना की है। और अगर रायमल्ल पांडे की बात करें तो इन्होंने हनुमत चरित जो 1639 में लिखा था। इस प्रकार से ये राम काव्य धारा के या राम भक्त काव्य धारा के कवि और उनकी रचनाएं हो जाती हैं। आज का ये सेशन छोटा ही है, इसलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम जो ये भक्ति काल के रचनाकार हैं, कवि हैं और उनकी जो रचनाओं की जो प्रमुख पंक्तियां हैं उसके विषय पर बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले सेशन में मिलेंगे।
अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञानवर्ष चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क फ्री आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। इसी के साथ में क्लास की पीडीएफ के साथ में आपको प्रिंटेबल और अन्य नाटक, उपन्यास आदि की भी पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसलिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।